हम किडनीज का इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमें ये पता चले कि किडनी के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह से ये चीज़ों को अरेंज करके हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करती है। सो लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। किडनी में दो डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। वन इज रेनल कॉर्टेक्स विच इज द आउटर ब्राउनिश कलर्ड रीजन ऑफ अ किडनी। बाहर की तरफ जो ब्राउनिश कलर हमें नजर आता है टुवर्ड्स द outer side, that is brownish colored and is known as renal cortex. Another region is renal medulla. Medulla inner portion होता है किडनी का, that is in a reddish colored portion due to maximum capillaries of net blood in it, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लड रेड नजर आता है, रेडिश इन कलर है, and it is having divided into number of sections known as renal pyramids. पिरामिड्स की तरह के स्ट्रक्चर्स इस पूरे हिस्से में बने हुए होते हैं दैट आर नोन एज रेनल पिरामिड्स. Except these regions, there are two main other structures to discuss. Renal pelvis, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की. It is a funnel-like opening of ureter from kidney. Ureter जब किडनी में से खुलती है तो पहले उसका हिस्सा ब्रॉडर है और वो किडनी की कैविटी भी बना रहा है. यानी किडनी में जो नेफ्रॉन के अलावा जगह बचती है जहां यूरेटर ने अपनी स्प्लाइस की दी है वो पेल्विस कहलाता है, इसीलिए उसको सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी भी कहते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज रेनल हाइलस. ये वो एरिया है जहां से यूरेटर किडनी से निकल रही है. इट मीन्स नाउ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरेटर, दिस इज द पार्ट ऑफ किडनी फ्रॉम वेयर यूरेटर ओरिजिनेट्स. जहां से यूरेटर किडनी में से निकल रही है, किडनी का वो हिस्सा हाइलस कहलाता है या हाइलम भी उसको कहते हैं. किडनी का स्ट्रक्चर हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. यही चीजें जो हमने डिस्कस की उनको वन बाय वन एनलिस्ट करते हैं. हमने कहा एक बाहर का पोर्शन है दैट इज रेनल कॉर्टेक्स और आप इन एरोस को देख सकते हैं. ये पूरा का पूरा हिस्सा रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है. ये रेनल मेड्यूला है, इंटरनल पोर्शन दैट इज रेडिश इन कलर, और ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक है थ्रू आउट द किडनी. पूरी की पूरी किडनी के स्ट्रक्चर में यहां से शुरू करके यहां तक, दैट इज कॉल्ड रेनल मेड्यूला. और आप देख सकते हैं कि रेनल मेड्यूला इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू सेक्शंस लाइक 1 2 3 4 5 6 and 7 pyramid like structures known as renal pyramids. ये मेड्यूला का स्ट्रक्चर है. मेड्यूला ने खुद को इन हिस्सों में डिवाइड किया है. जैसे इसमें 7 पिरामिड्स शो किए गए हैं. ये पिरामिड्स हैं जो अंदर वाले हिस्से में बनते हैं. यहां से हम ये देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स बाहर की तरफ का रीजन है पूरी किडनी में और मेड्यूला अंदर की तरफ है. उसके बाद इसमें शुरू होती हैं दूसरी चीजें. जैसे हमने कहा रेनल पेल्विस. रेनल पेल्विस ये वो हिस्सा है फनल शेप्ड ओपनिंग ऑफ यूरेटर. उसके बाद यूरेटर शुरू हो जाती है और ये जो सर्कल बना के शो किया गया है यहां से यहां तक, दैट इज हाइलस. हाइलस वो जगह है जहां से यूरेटर किडनी में से निकल रही है. रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरेटर दिस टाइम. पार्ट ऑफ यूरेटर वाज पेल्विस. यहीं से जब यूरेटर निकल रही है तो किडनी का वो हिस्सा जहां से ये निकल रही है, दिस वन एंड दिस वन, इट इज नोन एज हाइलस. चूंकि यूरेटर ऊपर नजर आ रही है तो ये इसके नीचे होगा वो हिस्सा जहां से यूरेटर निकल रही है, हाइलस कहलाता है. इसके अलावा कुछ और चीजें यहाँ पर शो की गई हैं. थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ऑल्दो दीज आर नॉट रिक्वायर्ड विद द सिलेबस बट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द स्लाइड, लेट मी डिस्कस. ये छोटी छोटी सी जगह हैं. ये रेनल साइनस है, ओपन स्पेस जो किडनी में मौजूद है. ये एडिपोज टिश्यूज हैं. These are the tissues related with the fat deposition. ये रेनल साइनस में बने हुए हैं. इसी तरह ये रेनल पेपिला हैं, यानी ये ओपनिंग है जो उसमें पिरामिड्स में शो होंगी और पिरामिड के साथ इसका यूरेटर का ओपनिंग है. रेनल कैप्सूल, ये बाहर वाला पूरा हिस्सा जो इसकी बाउंड्री बनाता है किडनी की, वो रेनल कैप्सूल कहलाता है. रेनल कॉलम्स हैं जो पिरामिड्स के दरमियान में हैं. These are the spaces present in between pyramids. फिर रेनल लोब है जो ये स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर पूरे ब्लैक डॉट से शो किया गया है. ये पूरा एक रेनल लोब कहलाता है. फिर मेजर कैलसिस एंड माइनर कैलसिस, और सिंगुलरली मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स.
मेजर कैलेक्स का मतलब है ये बड़ी ब्रांच यूरेटर की जो अंदर से यूरिन रिसीव कर रही है, और माइनर कैलेक्स छोटी ब्रांच यूरेटर की जो अंदर की तरफ डिफरेंट हिस्सों में बट कर जा रही है टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, और ये लाकर सारी की सारी उंडेली जाएंगी इनटू रेनल पेल्विस फॉर फर्दर मूवमेंट. So according to structure, kidney have following portions: cortex, medulla, renal pyramids, renal pelvis, and hilus, along with some other things. किडनीज डिस्कस करने के बाद और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, और वो डिटेल में हमने डिस्कस किया. उसके अंदर हम एक ही चीज को उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट गिनते हैं, दैट इज नेफ्रॉन. अब हम नेफ्रॉन पे फोकस करेंगे कि ये नेफ्रॉन असल में है क्या और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि किडनी का सारा काम और सारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन पे रिलाई करता है. सो लेट अस स्टार्ट विद नेफ्रॉन. Nephron is structural and functional unit of kidney. Let us introduce it properly. Nephron comes from Greek word that is nephros, meaning kidney. So wherever you listen this term, this is totally related with kidney. It is the basic structural and functional unit. Here, two things we are going to discuss. This is going to make whole structure of kidney. Similarly, it is performing all the functions of kidney. Its chief function is to regulate the concentration of water. इसने पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन की जिम्मेदारी संभाली है, और इसका जो मेजर काम है दैट इज टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर and soluble substances like sodium salts by filtering the blood. So ये chief function क्या perform कर रहा है? It is filtering the blood. And what is actually about to filter? It is about the water concentration and very necessary important salts like sodium. And it is reabsorbing what is needed and excreting the rest as urine. So ये conclusively nephron का एक introduction दे दिया गया है कि ये on the whole कर क्या रहा है. It is making the structure and function, number one. Number two, it is performing the filtration of blood, as well as it is reabsorbing required material and excreting which is not required, in other words the nitrogenous wastes as urine. Location of nephron, where they are located. The functional units, that mean the nephrons in human kidney, they are arranged along two distinct regions we have discussed in the previous lessons: outer cortex and inner medulla. पिछले लेसन में हमने कॉर्टेक्स और मेडुला की सारी डिटेल डिस्कस की थी, और ये दोनों रीजन्स किडनी के हैं. उसी हिसाब से इनकी लोकेशन कॉर्टेक्स और मेडुला में होती है, और उसी बुनियाद पर इन नेफ्रॉन्स को different नाम दे दिए जाते हैं. Remember one thing, nephron is the same structure present within the kidney. Just because of their location, they can be considered as the types of, for example, cortical nephron, and the second one are juxtamedullary. Cortical nephron are those one which are arranged around the cortex. They are called cortical nephron. Diagrammatically मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि हाउ कॉर्टिकल नेफ्रॉन दे आर डिफरेंट फ्रॉम जक्स्टामेडुलरी वन, और किस तरह से क्या ये पॉसिबल है कि एक ही नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी कह रहे हैं, या कुछ डिफरेंट नेफ्रॉन्स हैं जो कॉर्टेक्स में हैं और डिफरेंट नेफ्रॉन्स हैं जो मेडुला में हैं. लेट अस डिस्कस इन डिटेल.